हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, जिनका एग्जाम आप लोग का बच्चों 1 मार्च को होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता होगा बच्चों, 1 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं बच्चों, जो सीधे आपके एग्जाम में बहुत ही प्रबल संभावना है पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, बाकी आप लोग समझदार हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों के बीच क्वेश्चंस आ चुका है। सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे टाइपिंग किया गया है। एक एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर को याद करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों। यहीं पे बच्चों और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी जो हैं, इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक आने की बच्चों संविधान का निर्माण इसी ने किया था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा चीज़ बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रथम राष्ट्रपति भी बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना रहेगा। तो आगे बढ़ने से बच्चों पहले, अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। सब्सक्राइब कर लेने से होगा ये कि जब भी पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों के बीच हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जो आपके सीधे एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, वो सारे क्वेश्चन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि हम लोग 4 से 5 पॉलिटिकल साइंस का बच्चों 4 से 5 6 तक वीडियो कराएंगे, और जितने भी वीडियो कराएंगे बच्चों वहीं से सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तक बच्चों जितना भी एग्जाम हुआ है सब में हम लोग का वीडियो से हम जैकबोर्ड 2.0 में जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं बच्चों, 80 से 90% आपके क्वेश्चन आने की लगभग 25 से 28 क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से रहते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रहते हैं बच्चों। एक वीडियो में कवर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 से 5 6 वीडियो बना देते हैं, ठीक है, तो आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है। इसीलिए बच्चों जितने भी पॉलिटिकल साइंस का आने वाला ऑब्जेक्टिव है सारे को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी लेकर आने वाले हैं बच्चों। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी आपका लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? भारतीय जनता पार्टी। इसका स्थापना याद रखिएगा बच्चों 6 अप्रैल को हुआ था 1980 में, है ना बच्चों? कब स्थापना हुआ था? 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना होती है। चलिए बच्चों वहीं पे आगे देखिए, जो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, सारे ऑप्शन पर चर्चा करेंगे बच्चों ताकि आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी क्लियर हो। कांग्रेस का बच्चों आपका स्थापना 1885 में हो जाती है, ठीक है, और वहीं पे आपका बच्चों, चलिए तो यहाँ तक क्वेश्चन 2 नंबर क्लियर हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन आएगा आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी, इसको बीजेपी भी हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपका, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? तो बच्चों जो श्री केजरीवाल जो हैं वो आपके आम आदमी पार्टी से हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग AAP बोलते हैं बच्चों, आप, है ना, आम आदमी पार्टी। इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो इसका स्थापना रखिएगा 2012 को हुआ था, गांधी जी जन्म के आने के 2 अक्टूबर को बच्चों, 2 अक्टूबर 2012। तो आपका स्थापना, आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 को होती है, और इनका मुखिया केजरीवाल होते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के नेता हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो बच्चों संविधान द्वारा जो है आपका राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है। किसको? हिंदी। और ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 के 1 में है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ आप लोगों का क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यहाँ पे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये हो जाएगा बच्चों 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना पूछा था ना, तो याद रखिएगा 9वीं यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 में देखिए क्या पूछा गया। 6 में आपका पूछा गया, योजना आयोग का गठन कब हुआ था?
तो बच्चों योजना आयोग का गठन आपका 1950 में ही हो गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जगह 1950। वहीं पे बच्चों आप लोग को बता दें कि योजना आयोग को अब बदल दिया गया है ना, योजना आयोग को बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। तो ये नीति आयोग कब कर दिया गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। तो ये आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बच्चों क्लियर होता है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को बच्चों, क्लियर है। वहीं पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 में पूछा गया था योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 1950। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में, 7 नंबर में पूछा गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों पूछा गया भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था बच्चों, तो राइट आंसर होगा आपका 1945 में ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना तो 1945 में बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए यानी कि साइन किए थे बच्चों। तो शिमला समझौता सबसे पहले देखते हैं बच्चों, शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता याद कीजिएगा 2 जुलाई 1972 बच्चों, याद। तो यहाँ पे पहले एक चीज़ हम लोग देख लीजिए कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 में हुआ था बच्चों। ठीक है, तो किन दो प्रधानमंत्री ने साइन किया था, तो सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से बच्चों राष्ट्रपति थे जिसका नाम था जुल्फिकार अली बच्चों। ठीक है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8 में पूछा गया था शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो बच्चों गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब, तो 1971 याद रखिएगा, 1971 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में पूछा गया संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण सही हो जाएगा बच्चों। इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सा क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, 11 में पूछा गया सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है बच्चों, गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में पूछा गया अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी बच्चों। तो इसका देखिए एक्चुअल में जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दिया हुआ है जैसे अलग पंजाब का मांग, खालिस्तान राज्य, पृथक राष्ट्र बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बच्चों आपका बी सही हो जाएगा, खालिस्तान राज्य का मांग कर रहे थे। ठीक है, अकाली आंदोलनकारियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो बच्चों मेधा पाटेकर का नाम अच्छे से याद कीजिएगा, इनका नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटेकर बच्चों, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नर्मदा बचाओ। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा बचाओ सही हो जाएगा बच्चों। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में पूछा गया पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था बच्चों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कालेलकर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष थे। वहीं पे बच्चों आप लोग को बता दें कि कालेलकर को किसने इसका आयोग का अध्यक्ष बनाया था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले इनको 26 जनवरी 1953 में बनाया गया था बच्चों। ठीक है, कालेलकर को 26 जनवरी 1953 में पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15वां में। यहाँ पे पूछा गया 15 में G7 में कौन से देश आते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपका, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया G77 यानी कि बच्चों G77 में कौन सा देश आते हैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही जगह, विकासशील देशों का समूह है। G77 क्या है बच्चों, विकासशील देशों का एक समूह है। तो आपका 15वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16वां प्रश्न में। 16वां प्रश्न पूछा गया आपका पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था बच्चों। यानी कि जब पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बच्चों, तो उसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बी में है बच्चों, सॉरी। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जब हुआ था तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न को देखिए बच्चों क्या पूछा गया। तो 16वां प्रश्न हम लोग देख लिए बच्चों, गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो कब हुआ था बच्चों, ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये जगह बार बार पूछता है एग्जाम में, बेलग्रेड। ठीक है, कहाँ पे हुआ था बच्चों? पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये आपका 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किए थे। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 17 यानी कि 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो राइट आंसर याद कीजिएगा बी यानी कि फ्रांस। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का कौन विरोध किया था? तो फ्रांस यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां प्रश्न। 18वां को पूछा गया 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, लेनिन ने बच्चों। किसने किया था? लेनिन। यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19वां प्रश्न। 19वां में देखिए क्या पूछा गया। 19वां में पूछा गया भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये थोड़ा अच्छे से समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो देखिए बच्चों, जो 1965 में जब वार हुआ था उसके बाद यानी कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ताशकंद समझौता ये तो ठीक है 10 जनवरी 1966 को हुआ था बच्चों। तो साइन किसने किए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री थे। उस टाइम कौन प्रधानमंत्री थे भारत की तरफ से? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो और इसके बीच बच्चों उधर जो ये तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? अयूब खान। क्या नाम याद रखिए? अयूब खान। ये दोनों ने मिलकर जो युद्ध चल रहा था उसको विराम किए और हस्ताक्षर किए थे। तो क्वेश्चन जब भी बच्चों समझौता से आता है तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता के बीच किसने साइन किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से थे और पाकिस्तान की तरफ अयूब खान थे। और ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों? तो 1966 में हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 यानी कि 20 में देखिए बच्चों, ताशकंद समझौता वाला ये तो हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 20, अच्छा 19 का हुआ था बच्चों, है ना। 20 में फिर से ताशकंद समझौते से क्वेश्चन आया है। 20वां प्रश्न पूछा गया आपका, ताशकंद समझौते का समय सोवियत संघ यानी कि बच्चों जो पहले रूस हुआ करता, अभी तो वर्तमान में रूस इसको कहते हैं सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर पहले कहते थे। तो ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहे थे? तो अगर हम लोग वहाँ पे देखें बच्चों तो सोवियत संघ की तरफ से कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, कोसिजिन, बिल्कुल सही जगह। इसका पूरा नाम था बच्चों अलेक्सी कोसिजिन। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा अलेक्सी कोसिजिन। ये कौन थे बच्चों? तो ये आपका सोवियत संघ की तरफ से आपका नेता थे, जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 1966 में संधि जब हो रहा था उस टाइम ये नेता बन के आए थे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया होगा कि ताशकंद समझौते में सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहे थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, कोसिजिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21 में पूछा गया आपका, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? तो बच्चों देखिए, ये आपका मित्रता जो मनाया जाता है ना, ये चेंज होते रहता है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे लास्ट टाइम 2006 बिल्कुल सही जगह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी लास्ट टाइम बच्चों 2014 में भी मनाया गया है। ठीक है, तो 2014 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे 2006। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 22 में पूछा गया 2014 में भारत चीन संबंध। देखिए बच्चों फिर से आ गया ना 2014 वाला। इसमें पहले यहाँ पूछा गया था कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता के रूप में मनाया गया, तो यहाँ पे डी टिक क्योंकि 2006 तक ही था। लेकिन यहाँ फिर देखिए उसको सुधार करने के लिए आपका 2014 में हुआ है। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? जैसा कि पता होगा बच्चों 2014 में आपका श्री नरेंद्र मोदी आ चुके थे, है ना, सत्ता पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2014 में बच्चों नरेंद्र मोदी का सरकार बन चुका था, बीजेपी का सरकार बन चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 22 का नरेंद्र मोदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। तो बच्चों आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो 24 से पहले बच्चों अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों बनाने में, टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है बच्चों। चलिए, तो हमारे मेहनत को समझिए और आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। केवल आप लोग को लाइक मांग रहे हैं और वीडियो को एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका 24वां प्रश्न में क्या पूछा गया? 24वां पूछा गया दक्षेस, यानी कि बच्चों SAARC, इसको हम लोग सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्क। तो इसके कितने देश है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 8। टोटल सार्क में कितने देश है बच्चों? 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, 25 में पूछा गया आपका किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, नेपाल। नेपाल में बच्चों आपका दक्षिण एशियाई देश है और इसमें संवैधानिक संकट भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेपाल। देखिए बच्चों, वहीं पे आपका 24वां प्रश्न जो सार्क है, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें कि सार्क का जो सबसे पहले मुख्यालय याद कीजिए बच्चों। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है? मुख्यालय पूछता है कि सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राइट आंसर होगा बच्चों इसका काठमांडू, यानी कि जो कि नेपाल का राजधानी है बच्चों। काठमांडू आप लोग को पता होगा, ये नेपाल का राजधानी है। जब यहाँ पे नेपाल राइट आंसर आया तो बच्चों मुझे याद आया, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो सार्क का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय याद कीजिएगा काठमांडू है, जो कि नेपाल का राजधानी है बच्चों, ठीक है। और ये कब बना था? तो ये जो सार्क SAARC बच्चों, इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985, ठीक है। 1885 नहीं बच्चों, 1985, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि SAARC का स्थापना 8 दिसंबर 1985 के हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू है, ठीक है बच्चों। इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपका राइट 26 में पूछा गया आपका सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चों जो सुरक्षा परिषद है ना, इसमें 5 अस्थायी सदस्य, 5 क्या है बच्चों? अस्थायी सदस्य है। तो यहाँ पे आपका 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो गया। वहीं पे अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न पूछा गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महासभा। महासभा बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28वां प्रश्न पूछा गया विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना एक्चुअल में बच्चों ये हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में 22 जुलाई था डेट, ठीक है। तो 22 जुलाई 1944 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन ऑप्शन बच्चों नहीं था, तो नियरेस्ट में यहाँ पे 1945 ले रहा है। तो बच्चों आप लोग को एग्जाम में अगर 1944 मिले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका विश्व बैंक, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, तो इसका स्थापना 1944 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1944 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1944 वर्ल्ड बैंक का स्थापना। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 29वां प्रश्न आपका पूछा गया किस संधि में परमाणु को पूर्णतया वर्जित किया गया बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा व्यापक परीक्षक प्रतिबंध। व्यापक परीक्षक प्रतिबंध में बच्चों परमाणु को पूर्णतया वर्जित कर दिया गया है। वहीं पे लास्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों यूनिसेफ, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर से जरूर अपने सहपाठियों को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और नेक्स्ट कौन सा आप लोग का सब्जेक्ट लेकर आए बच्चों, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।